इंदौर नगर निगम द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कनाड़िया स्थित गुलमर्ग परिसर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत तैयार फ्लैट में वाटर लीकेज के खुलासे के बाद निगम ने कंस्ट्रक्शन कंपनी केपीआर प्रोजेक्ट कॉन को नोटिस जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वॉल पैनल में क्रैक आ गए हैं, बाथरूम में लीकेज है, दरवाजे भी खराब हो चुके हैं। इसके लिए जल्द से जल्द तकनीकी टीम को यहां भेजा जाए और समस्याएं दूर होने तक टीम वहीं पर रहे। नोटिस में इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि चूंकि पूरी बिल्डिंग स्टील के स्ट्रक्चर पर बनी है, जिसमें ज्यादा लीकेज होने से बिल्डिंग की उम्र भी कम हो जाएगी, इसलिए तत्काल समाधान निकालें। वहीं इस मामले में स्थानीय रहवासियों में भी जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने फ्लैट की पूरी कीमत लेकर उन्हें गुणवत्ताहीन मकान अलॉट कर दिए हैं। साथ ही इन रहवासियों ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। रहवासियों ने इस मामले में महापौर से जल्द ही कोई निराकरण की मांग की है। मुझे यहाँ रहते रहते 2.5 से 3 महीने लगभग हो चुका है और यहाँ पर किसी को कुछ बोलते भी यहाँ जो काम करने वाले हैं जिसका जिम्मेदारी है ये, लेकिन वो ना तो सुनते हैं और बोलते कि कर देंगे बोलते बोलते 3 महीना निकल गया है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ इतने सारे परिवार रहते हैं, अभी 300 प्लस परिवार तो रहते ही हैं। ठीक है। तो लेडीज़ों को आना जाना, उसकी वजह से जॉब पे जाने में भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ों को ड्राइविंग करना नहीं आता है। ठीक है। तो आने जाने का भी प्रॉब्लम है। उसके बाद में बच्चों यहाँ खेलते हैं तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, नीचे बच्चे भी रहते हैं, लेडीज़ें भी रहती हैं। ठीक है। उसके बाद में लीकेज का प्रॉब्लम है, बाथरूम में है और ऊपर जो मतलब फ्लैट वाले हैं उसमें डायरेक्ट सीधा नीचे पानी आता है। ठीक है। तो किचन में भी पानी आता है, बाथरूम में भी पानी भरा रहता है, मतलब किसी चीज़ का कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे और कोई सुनने वाला भी नहीं है। ठीक है। तो ये जितना जल्दी हो, और अभी तो बारिश शुरू हुआ नहीं है, बारिश होगा तो फिर क्या होगा, और अगर किसी को कोई हानि होती तो फिर उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। अगर आगे कुछ होता है तो फिर अगर ये नहीं सुनते हैं तो फिर कलेक्टर ऑफिस जाके ही हमें कंप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ हमको 2 महीने के समथिंग हो गए हैं और यहाँ पे लीकेज की बहुत प्रॉब्लम है, तो इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं भी ऑफिस जाती हूँ बच्चे को लेके, कोई सुनता ही नहीं है। कितने बार मेरे को जाना पड़ेगा, हमने पैसे दिए और कोई सुनवाई ही नहीं होती है। यहाँ पे हमको हो गए 2 महीने। 1024 फ्लैट है और समथिंग 600 लोग रह रहे हैं। अलग अलग समस्या भी है और ये छत भी गिर रही है। जिससे बड़े हैं तो छत देख लेंगे तो अपना बचाव कर भी लेंगे। अगर बच्चा खेल रहा होगा, अगर छत उसके ऊपर गिर गया तो फिर क्या होगा। यहाँ पे ऑटो ब्लॉक में बहुत सारी समस्याएं आ रही, जैसे लीकेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हर फ्लैट में लीकेज आ रहा है, नीचे परिसर की छतें गिर रही है ना, सारी पाइपें फूटी हुई है, हर पाइपों से पानी निकल रहा है। उसके बाद में यहाँ सिक्योरिटी में भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, गार्ड वगैरह भी ओनली 2 ही लगा के रखे हैं। लेबर वगैरह भी रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लेबर रहते हैं इधर पीछे की साइड पे। वो भी क्या है, ड्रिंक वगैरह करके घर पे आते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे सभी रहवासियों ने जो भी फ्लैट खरीदे हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू ही खरीदे हैं। यहाँ पे क्या है, ऑफिस बना हुआ है मेन गेट पे केपीआर कंपनी का। तो यहाँ पे सभी रहवासी शिकायत करने के लिए जाते हैं तो उनको बताते हैं, वो बोले हम आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे टालते हैं। लगभग 2 महीना हो गया है, किसी की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। करीब 3 माह पहले इन मकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर इन लोगों को मकान अलॉट किए थे, लेकिन इतने कम समय में ही इन मकानों की गुणवत्ता सबके सामने आ गई। अब देखना होगा कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में कब तक कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।